हे गाइस, कैसे हो आप लोग। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस और थ्योरी ऑफ ऑटोबायोजेनेसिस और थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जिसको प्रपोज किया था वॉन हेलमट ने। फिर उस थ्योरी को डिस्कार्ड करने के लिए हमारा थ्योरी जो प्रपोज किया गया वो था थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, ठीक है, जिसको हमारा प्रपोज किए थे हार्वे एंड हॉक्सले ने। और उन लोगों ने क्या बोला दैट लाइफ कोई नॉन लिविंग और डॉटी मैटर से फॉर्म नहीं होता, लाइफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म से क्रिएट होता है। ठीक है, जो लाइफ हमारा आता है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से नहीं, वो कहाँ, हाँ, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आता है। ठीक है, तो इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था 3 साइंटिस्ट ने। उनका हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे और 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने कैसे थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को परफॉर्म किया था और सपोर्ट किया था कि थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस सही है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 3 साइंटिस्ट जो थे, फर्स्ट साइंटिस्ट जो थे वो हमारे थे फ्रांसिस्को रेड्डी, ठीक है, जो कि एक इटालियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 ग्लास जार लिए, ठीक है, 3 ग्लास जार लिए, इसमें कुकड मीट रखा, मतलब मीट को अच्छी तरह से कुक कर दिए, ताकि मतलब ये इंश्योर करने के लिए कि उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं हो और उसमें कोई भी लाइफ फॉर्म नहीं हो। तो इन्होंने क्या किया, 3 जार लिए, उनमें 3 जार में 3 कुकड मीट पीस रखा। एक को कवर किया किससे, पैराचमेंट मेम्ब्रेन से, सेकेंड को कवर किया मुस्लिन क्लॉथ से, और थर्ड को जो है वो उन्होंने लेफ्ट ओपन ओपन ही छोड़ दिया। ठीक है, तो कुछ दिन के लिए उन्होंने छोड़ दिया। फिर जब उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया कुछ दिन बाद, तो जिसको उन्होंने पैराचमेंट मेम्ब्रेन से कवर किया था उनके आसपास तो मक्खियाँ थे, बट जो जार के अंदर जो मीट था उसमें कोई भी लाइफ फॉर्म नहीं था, तो नो लाइफ फॉर्म। फिर सेकेंड जार में जिसमें मुस्लिन क्लॉथ लगाया हुआ था, उसमें क्या था, उसमें भी आसपास मक्खियाँ थे, लेकिन मीट के अंदर कोई भी लाइफ फॉर्म नहीं था, तो सेकेंड केस पे भी नो लाइफ सीन। बट उन्होंने जो थर्ड जार लिया था जिसको ओपन छोड़ दिया था, उसमें क्या देखे, जो मीट थे वो मीट के अंदर मक्खियों के अलावा मैगट्स मैगट्स उस पीस कुक्ड मीट पीस के अंदर थे। तो गाइज, इनके हिसाब से, क्योंकि फर्स्ट 2 केसेस में जिसमें पैराचमेंट मेम्ब्रेन था और मुस्लिम क्लॉथ था, उसमें क्या हुआ, क्योंकि कोई मक्खी अंदर नहीं जा पाई, इसीलिए उस कुक्ड मीट पीस में कोई भी लाइफ फॉर्म हमको देखने को नहीं मिला। ठीक है, बट जो थर्ड जार था, क्योंकि उसमें ओपन था जार, मक्खियाँ अंदर जा पाई और रिप्रोड्यूस कर पाई, इसीलिए वहाँ पे मक्खियों के मैगट्स हमें देखने को मिले। तो जो मैगट्स है वो कहाँ से आए, इन मक्खियों से ही आए। तो जो न्यू लाइफ फॉर्म हमको देखने को मिला वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, मतलब मक्खियों से ही आया ना। तो उन्होंने प्रूव कर दिया दैट जो लाइफ फॉर्म अपीयर होता है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म से ही अपीयर होता है, जो कि हमारा हॉक्सले और हार्वे ने बोले थे। ठीक है, जो कि हमारा थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस बोलता है। ठीक, सेकेंड एक्सपेरिमेंट जो सेकेंड साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, इनका नाम था लेजेरोस पैलेंजेंस। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी सेम एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन इन्होंने मीट के साथ कुकड वेजिटेबल्स लिए और इन्होंने क्या देखा, मक्खियों के मैगट्स के अलावा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी थे, क्योंकि उन्होंने वेजिटेबल्स लिया था। तो इन्होंने देखा कि जो जार ओपन था उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी थे और मक्खियों के मैगट्स भी थे। तो इन्होंने एकदम सेम एक्सपेरिमेंट किया, किसकी तरह, फ्रांसिस्को रेड्डी की तरह। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट जो है उन्होंने परफॉर्म किया था लुइस पास्चर ने, जो कि एक फ्रेंच साइंटिस्ट है। इन्होंने क्या किया था, इन्हें सेटअप लिया था जिसको हम बोलते हैं स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। ये देखना, ये स्वान नेक फ्लास्क, इसके गर्दन मतलब बटल की मुंह एकदम स्वान नेक की तरह है, इसलिए इसको स्वान नेक फ्लास्क भी बोलते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस जार के अंदर शुगर सोल्यूशन प्लस किल्ड ईस्ट लिया, इसको हीट किया, क्योंकि जो ईस्ट सेल है उनको डेड करने के लिए, और शुगर में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो लोग डेड हो जाएंगे। फिर इन्होंने क्या किया, ये जो बॉटल फ्लास्क था ये स्वान नेक फ्लास्क था। तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए यहाँ पे ट्रैप हो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रैप्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये तो बॉटल का फ्लास्क का जो फेस था, इसने क्या किया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप कर लिया, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंदर नहीं जा पाए इस शुगर और ईस्ट सोल्यूशन के तरफ, तो लाइफ फॉर्म अपीयर ही नहीं हुआ। बट इन्होंने फिर क्या किया, इसको यहाँ से तोड़ दिया, ये स्वान नेक को यहाँ से तोड़ दिया। तो क्या हुआ, बॉटल का फ्लास्क ओपन हो गया। फिर जब इसको तोड़ दिया गया तो दिखा गया इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट फिर हो गए। तो इन्होंने इसे प्रूव कर दिया दैट लाइफ अपीयर्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। लाइफ कोई ऐसे नहीं आ जाता या फिर किसी भी चीज़ से अपीयर नहीं होता, लाइफ किससे अपीयर होता है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म से अपीयर होता है। ठीक है, तो ये 3 साइंटिस्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप लोग इसको याद रखना, ये एग्जाम में पूछता है पीएमटी में। तो इसके लिए हम एक ट्रिक याद करेंगे, और ट्रिक क्या कहता है, रणबीर सिंह पद्मावत वाज द बेस्ट। तो रणबीर से हो गया रेड्डी, दैट इज फ्रांसिस्को रेड्डी। सिंह से हो गया स्पैलेंजेंस, दैट इज लाजारो स्पैलेंजेंस। एंड पी से हो गया क्या, पास्चर, लुइस पास्चर। एंड बेस्ट से हो गया बायोजेनेसिस थ्योरी। इन्होंने तीनों ने मिलकर क्या प्रूव किया था, बायोजेनेसिस थ्योरी को प्रूव किया था। आप लोग इसे याद रखना, इंपॉर्टेंट है। 3 साइंटिस्ट के नाम पूछता है एग्जाम में, कौन कौन से साइंटिस्ट थे, 2 थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को प्रूव किए थे, ठीक है। गाइस थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस ने ये तो बोल दिया कि लाइफ अपीयर होता है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म से, बट क्वेश्चन ये था वो जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ था वो कहाँ से आया, क्योंकि अर्थ में जब अर्थ बनना स्टार्ट हुआ उसमें तो कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं थे, तो वो जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म था वो कहाँ से आया। तो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म कहाँ से आया वो कौन एक्सप्लेन करता है, वो एक्सप्लेन करता है केमोजेनेटिक और केमोसिंथेटिक, और जिसको हम और क्या नाम से डालते हैं, ओपारिन हाल्डेन थ्योरी। तो इन्होंने डिस्कस किया कि लाइफ कैसे आया होगा अर्थ पे फोर्सली, जिस टाइम कोई भी लाइफ फॉर्म अर्थ में प्रेजेंट ही नहीं थे। तो ये जो थ्योरी है ये हो मतलब मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी। फिर जो ओपैरिन है उन्होंने इस अपने वर्क को कहाँ पब्लिश किया था, ओरिजिन ऑफ लाइफ नाम के बुक में, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें पूछता है ये हेल्डन के बारे में है। हेल्डन ने क्या किया था, ये बेसिकली इंग्लैंड के थे, ये इंडिया में आके सेटल्ड हो गए थे। ये भुवनेश्वर उड़ीसा में अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो इन्होंने इंडिया की सिटीजनशिप भी बाद में ले लिया था। तो जो पूछता है इसको कैसे याद रखने, एज से हेल्डन, एज से हिंदुस्तान, और इंडिया को बोलते हैं हम हिंदुस्तान। तो हेल्डन इंडिया के मेंबरशिप सिटीजनशिप लिए थे, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, इनका स्टेटमेंट क्या था, इट स्टेट्स दैट लाइफ ओरिजिनेटेड इन सम वार्म वाटर ऑफ प्रिमिटिव ओशन। प्रिमिटिव ओशन के वार्म वाटर में लाइफ ओरिजिनेट हुआ, किससे, बाय रिएक्शन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्शन से वार्म वाटर में प्रिमिटिव ओशन में लाइफ ओरिजिनेट हुआ था। और ये जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बने थे ये किससे बने थे, फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इन्होंने क्या किया, क्या बोला, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड से लाइफ फॉर्म्स बने, कहाँ पे, प्रिमिटिव ओशन के वार्म वाटर में। ये हम 3 स्टेप्स में इनके थ्योरी को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है केमोजेनी, फर्स्ट केमोजेनी देखते हैं। केमोजेनी में हम क्या देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मेशन हुए वो कैसे हुआ, वो हम केमोजेनी में देखते हैं। और बायोजेनी में देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ रेप्लिकेटिंग बायोमोलिक्यूल्स। जो बायोजेनी में हम देखते हैं जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग बायोमोलिक्यूल कैसे फॉर्मेशन हुए, जो कि अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते थे, रिप्रोड्यूस कर सकते थे। फिर कॉग्नोजेनी, इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं, फर्स्ट लाइफ फॉर्म एंड इट्स इवोल्यूशन। जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म क्रिएट हुआ उसे इवोल्यूशन होकर कैसे हायर ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हुआ, वो हम किस में डिस्कस करते हैं, कॉग्नोजेनी में। तो ये था ओपैरिन और हेल्डन का थ्योरी। तो गाइस केमोजेनी में क्या हुआ, जो टेम्परेचर स्टार्टेड टू कूल डाउन, शुरू में जो टेम्परेचर बहुत हाई था वो धीरे धीरे कूल होना स्टार्ट हुआ, तो टेम्परेचर स्टार्टेड कूल डाउन। फिर सेकेंड में क्या हुआ, टोरेंशियल रेन्स। टोरेंशियल रेन हम किसको बोलते हैं, हेवी कॉन्स्टेंट रेन्स। फिर जो वाटर वेपर कंडेंस हुए क्योंकि टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन हुआ तो इसीलिए हेवी रेन्स हुए। टोरेंशियल रेन मतलब हेवी कॉन्स्टेंट रेन, कई महीनों सालों तक कंटिन्यूसली बारिश हुआ। फिर नेक्स्ट में क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव ओशन। तो जो कंटिन्यूसली बारिश हुआ इसीलिए हाथ में जो ट्रेंचेस थे, जो गड्ढे थे, वो क्या हुए, भर गए। तो क्या फॉर्मेशन हुआ, ओशन, प्रिमिटिव ओशन का फॉर्मेशन हुआ। फिर ब्रोथ फॉर्मेशन इन ओशन। ब्रोथ हम किसको बोलते हैं, वाटर प्लस गैसेस और मिनरल्स। एटमॉस्फेयर में जो गैसेस थे प्लस जो मिनरल्स थे प्लस जो रेन से जो वाटर आया वो मिलके क्या बना है, ब्रॉथ। ब्रॉथ फॉर्मेशन इन ओशन। तो जो गैसेस थे वो कौन कौन से गैसेस थे, मीथेन था, एमोनिया था और हाइड्रोजन था। ये सब मिलके ब्रोथ बना है। फिर उस टाइम आर का और क्या कंडीशन था, उस टाइम था रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, क्योंकि नो फ्री मोलिकुलर ऑक्सीजन वाज अवेलेबल, तो उस टाइम रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। फिर एनर्जी सोर्सेज कौन कौन से थे, यूवी रेज था, लाइटनिंग और वॉल्केनिक एरप्शन, दैट इज वॉल्केनिक हीट। तो 3 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी अर्थ को मिल रहे थे, एक था यूवी रेज, सेकेंड था लाइटनिंग से, और थर्ड था वॉल्केनिक हीट से। तो ये 3 फॉर्म से अर्थ को एनर्जी मिल रही। फिर नेक्स्ट में क्या हुआ, जो गैसेस थे हमारे मीथेन और फिर एमोनिया और फिर हाइड्रोजन, ये एटमॉस्फेयर में थे, प्लस ब्रॉथ मतलब सी वाटर में भी थे, प्रिमिटिव सी में। तो इनको एनर्जी मिला इन प्रिमिटिव ओशन इन वार्म वाटर। वाटर वार्म था क्योंकि उसका टाइम टेम्परेचर बहुत हाई था और उनको एनर्जी मिल रहा था। फिर ये जो गैसेस मिलके ये सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने लगे, जो कि क्या था, हमारा एल्डिहाइड्स बनाने लगे, कीटोन्स बनाने लगे और अल्कोहल्स, इथाइलिन, ऐसे सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये लोग बनाने लगे।
ठीक है। फिर ये जो अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, अल्कोहल्स, इथाइलिन बना, इनसे सिंपल शुगर्स बने प्लस अमीनो एसिड्स बने। क्यों? क्योंकि शुगर्स क्या होते हैं, अल्डिहाइड्स और कीटोन्स ही होते हैं। तो इन्होंने मिलके क्या बनाया, सिंपल शुगर्स प्लस अमीनो एसिड्स। ये जो सिंपल शुगर्स और अमीनो एसिड्स थे, ये तो फर्स्ट बायोमोलिक्यूल्स फॉर्म्ड। ठीक है, जो सिंपल शुगर्स और अमीनो एसिड्स बने, ये आग के फर्स्ट बायोमोलिक्यूल्स थे। फिर इनकी पॉलीमराइजेशन हुआ, तो सिंपल शुगर्स बनाए पॉलीसैकेराइड्स, अमीनो एसिड्स बनाए प्रोटीन्स। और ये जो प्रोटीन थे नॉन एंजाइमेटिक थे, मतलब इनके कोई एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं था, क्यों हमें बाद में पता चलेगा। और फिर फैटी एसिड्स भी ऐसे ही बनने लगा। फिर इनसे क्या फिर बनना, लिपिड्स बने, प्रोटीन्स बने, पिरिमिडिन्स बने, न्यूक्लियोटाइड्स बने और न्यूक्लियोसाइड्स बने। फिर जब ये हो गया, फिर आया बायोजेन। यहाँ से बायोजेनी होना स्टार्ट हो गया। बायोजेनी मतलब क्या, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, ये थे नॉन रेप्लिकेटिंग, मतलब ये अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर सकते थे। फिर जो बायोजेनी आया, इसने फिर आरएनए बना। तो अभी हमारे मन में आ सकता है कि आरएनए पहले बना या डीएनए। तो आपने पढ़ा होगा, आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, जो हम डिस्कस करते हैं मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर फर्स्ट आरएनए बना होगा तो मन में क्वेश्चन आएगा, आरएनए के फॉर्मेशन के लिए डीएनए चाहिए, बट डीएनए के बनने के लिए एंजाइम्स चाहिए, क्योंकि उस टाइम जो प्रोटीन्स बने थे वो नॉन एंजाइमेटिक थे। तो एंजाइम कहाँ से आया होगा जो इसको डीएनए फॉर्मेशन करने के लिए, और अगर डीएनए नहीं बना तो आरएनए कहाँ से बना। तो ये सब क्वेश्चन का आंसर्स हमें बाद में पता चला। तो फर्स्ट बना था क्या, आरएनए, जो क्योंकि हमें बाद में पता चला कुछ एंजाइम्स आरएनए ऐसे भी होते हैं जो उनको हम राइबोजाइम बोलते हैं। ये बाद में प्रूव किया किसने, अल्टमैन ने। इन्होंने क्या बोला, दैट आरएनए कुछ ऐसे भी होते हैं जो एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं, उनको हम राइबोजाइम बोलते हैं। तो क्योंकि आरएनए के फॉर्मेशन के लिए उस टाइम एंजाइम था, तो फर्स्ट फॉर्म हुआ था आरएनए। तो आरएनए वाज द फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ। याद रखना, आरएनए क्या था, फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ। फिर जो आरएनए बना, वो कुछ प्रोटीन के साथ मिलके न्यूक्लियो प्रोटीन बनाया, जो कि लाइक वायरस पार्टिकल्स थे, क्योंकि कुछ वायरस प्रोटीन और आरएनए के बने होते हैं। तो ये आरएनए और प्रोटीन मिलके न्यूक्लियो प्रोटीन लाइक वायरस बनाए। फिर ये जो वायरस था, ये था फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म। दैट फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म था, क्योंकि इसके पास कोई सेल नहीं था, ये सिर्फ प्रोटीन और आरएनए के बने हुए थे। बट इनके स्पेशलिटी क्या था, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग थे, मतलब ये सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते थे। और इनको हम और भी क्या बोलते हैं, यूबायोंट बोलते हैं। ठीक है। फिर जब आरएनए बन गया, आरएनए से फिर क्या बनने लगा, डीएनए बनने लगा। क्योंकि डीएनए बहुत ज़्यादा स्टेबल था आरएनए से, तो ये आगे चल करके आरएनए को ओवरटेक कर लिया। और जो हायर ऑर्गेनिजम्स है उनमें हम जेनेटिक मटेरियल डीएनए देखने को मिलता है, ना कि आरएनए। तो डीएनए जब बन गया, फिर फर्स्ट सेल हमारा बना, जो कि प्रोकैरियोट था, एनेरोब था और केमो हेटेरोट्रोफ था। याद रखना, केमो हेटेरोट्रोफ। तो जो फर्स्ट सेल बना वो कैसा था, प्रोकैरियोटिक और एन एरोबिक, क्योंकि उस टाइम कोई ऑक्सीजन नहीं था। और हेटेरो केमो हेटेरोट्रोफिक था, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता था, ये केमो हेटेरोट्रोफ था। तो भाई जो फर्स्ट सेल हमारा था वो था कैसा, दैट प्रोकैरियोटिक और था एनेरोबिक और केमो हेटेरोट्रोफिक। ठीक है। तो क्या हुआ, द ऑब्टेन्ड एनर्जी फ्रॉम फॉर्मेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर। वाटर में जो ऑर्गेनिक मैटर था, उनके फॉर्मेंटेशन से ही इनको एनर्जी मिलती थी, अपना एनर्जी वहाँ से लेते थे। फिर जैसे ही डेवलपमेंट हुआ, जैसे इनका इवोल्यूशन हुआ, ये कैसा बन गए, प्रोकैरियोटिक, एनेरोबिक और ये फर्स्ट थे केमो हेटेरोट्रोपिक, और ये बन गए कैसा, केमो ऑटोट्रोफिक। ये अपना खाना खुद बनाने लगे। कहाँ से, सिंथेसाइज्ड फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मैटर। जैसे ही पानी में ऑर्गेनिक कंपाउंड की कमी हुई, उनके बीच में कंपटीशन हुआ, कुछ ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए, और वो कैसे बन गए कि केमो ऑटोट्रोप। और इन्होंने अपना खाना कहाँ से लेना स्टार्ट कर दिया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। फिर इसका एग्जाम्पल क्या है, आयरन बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। कैसे, जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वो अमोनिया को NO2 में कन्वर्ट करता है, और उससे जो एनर्जी मिलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ मिल के उनके लिए ग्लूकोज C6H12O6 मतलब फूड बनाता है। तो ठीक है, ये इन्होंने कहाँ से एनर्जी लिया, इनऑर्गेनिक मैटर से अपना एनर्जी लिया, और इन्होंने अपना खाना खुद बनाया। तो इनको हम बोले केमो ऑटोट्रोप। फिर नेक्स्ट जो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व है वो कैसे थे, अनऑक्सीजेनिक मतलब एनएरोबिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब ये फोटोसिंथेसिस करने लगे, क्यों, क्योंकि जैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड खत्म हो गए, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज़ करने के लिए कहाँ से कौन से ऑर्गेनिज्म बने, केमो ऑटोट्रोप। फिर जैसे ही इनऑर्गेनिक मैटर कम होने लगा, तो कुछ ऑर्गेनिज्म सनलाइट को यूज़ करने लगे
अपना खाना बनाने के लिए। लेकिन ये जो थे ये अनऑक्सीजेनिक थे, मतलब ये जब फोटोसिंथेसिस कर रहे थे कोई ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं हो रहा था, तो इनको हम क्या बोले, अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इसके एग्जाम्पल्स क्या थे, CO2 प्लस H2S सनलाइट के प्रेजेंस में इन्होंने अपना खाना खुद बनाया, C6H12O6 फूड और प्लस सल्फ़र। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है सल्फ़र बैक्टीरिया। इन्होंने इनमें फोटोक्लोरोफिल डेवलप हुआ, जो फोटोक्लोरोफिल के मदद से इन्होंने सनलाइट से अपना खाना खुद बनाया। बट ये जो फोटोसिंथेसिस था ये एनऑक्सीजनिक था, मतलब इसमें कोई भी ऑक्सीजन का इवोल्यूशन नहीं हो रहा था। फिर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इवोल्यूशन हुआ वो कैसा हुआ, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फिर जो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म आए वो कैसे आए, और ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये लोग फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, सनलाइट को यूज़ करके अपना खाना खुद बना रहे थे, और सबसे बड़ी बात जो है इन्होंने ऑक्सीजन को रिलीज़ करना स्टार्ट किया। ऑक्सीजन रिलीज होना स्टार्ट हुआ यहाँ से, तो इनमें ट्रू क्लोरोफिल डेवलप्ड। जो ट्रू क्लोरोफिल है, फर्स्ट में तो कैसा क्लोरोफिल था, बैक्टीरियो क्लोरोफिल था, लेकिन इनमें ट्रू क्लोरोफिल डेवलप हुआ। और इन्होंने कैसे अपना फूड ऑब्टेन किया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को इन्होंने यूज़ किया एज हाइड्रोजन सोर्स, और इन प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट इन्होंने अपना खाना खुद बनाया, C6H12O6 ग्लूकोज और प्लस ऑक्सीजन रिलीज हुआ। ये जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ ये फ्री ऑक्सीजन था और ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है ब्रूगिन एल्गी, दैट इज सियानोबैक्टीरिया। तो ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म था, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी और सियानोबैक्टीरिया, जो कि अर्थ में फर्स्ट ऑक्सीजन इवोल्यूशन किए थे। ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे। तो जब ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हुआ तो ये करीब 3 बिलियन ईयर्स हो गया था। तो जब ऑक्सीजन आ गया एटमॉस्फेयर में तो अब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स भी बनने लगे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से। और जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बना था वो आज से करीब 1.5 बिलियन ईयर्स को बना था, फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल। और जो ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हुआ था वो कब हुआ था, करीब 3 बिलियन ईयर्स एगो। यहाँ पे हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि हम क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीजन रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन मतलब क्रांति, मतलब अर्थ में ऐसा क्रांति आया था जब ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हुआ था, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन रिवोल्यूशन। तो क्या हुआ, एटमॉस्फेयर चेंज्ड फ्रॉम रिड्यूसिंग टू ऑक्सीडाइजिंग। जो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर पहले था अब वो कैसा बन गया, ऑक्सीडाइजिंग बन गया। क्यों, क्योंकि अर्थ में अब ऑक्सीजन फ्री ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आ गए। फिर जब ऑक्सीजन आ गया तो केमिकल रिवोल्यूशन स्टॉप्ड। तो जो केमिकल इवोल्यूशन हो रहा था ऑर्गेनिजम्स में वो स्टॉप हो गया। क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर चेंज हो गया रिड्यूसिंग टू ऑक्सीडाइजिंग, और अब फ्री मॉलिकुलर ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। सेकेंड में ओनली बायोलॉजिकल इवोल्यूशन इज गोइंग ऑन, क्योंकि केमिकल इवोल्यूशन स्टॉप हो गया। अब सिर्फ कैसा इवोल्यूशन अर्थ में चल रहा है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। फिर द फोर फ्री O2 combined with methane और अमोनिया इन फॉर्म ऑफ टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गैसेस। तो फ्री एलिमेंट, फ्री ऑक्सीजन था वो कंबाइन हो गया किसके साथ, अमोनिया के साथ, मीथेन के साथ, और इसने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैसेस। फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो क्या है, दैट फ्री ऑक्सीजन फॉर्म्ड, फ्री ऑक्सीजन फॉर्म हो गया, इसने ओजोन लेयर बनाया। इसने जो फ्री ऑक्सीजन था वो ओजोन लेयर बनाया। जो ओजोन लेयर फिर क्या किया, जो यूवी रे था उसको क्या किया, ब्लॉक कर दिया। जो अर्थ को एनर्जी मिल रहा था यूवी रे से उसको किसने ब्लॉक किया, जो फ्री ऑक्सीजन ओजोन लेयर फॉर्मेशन किया उसके वजह से जो यूवी रे सन से आ रहा था, जिसका जो वन ऑफ द एनर्जी सोर्सेज था अर्थ का, वो ब्लॉक हो चुका है। ठीक है, तो ये था ऑक्सीजन रिवोल्यूशंस के कुछ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो कि क्रांति था अर्थ के लिए ऑक्सीजन का इवोल्यूशन। फिर एक छोटा सा नोट है जो क्वेश्चन पूछता है पीएमटी में, वो क्या है, दैट हेल्डेन कॉल्ड द ब्रोथ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ब्रोथ जो फॉर्मेशन हुआ था उसको और क्या नाम दिए थे हेल्डेन ने, दैट हॉट डाइल्यूट सूप और प्रीमोर्डियल सूप। तो इसको और क्या नाम दिया गया था, हॉट डाइल्यूट सूप और प्रीमोर्डियल सूप। आज इससे याद रख सकते हैं, हॉट का एच और हेल्डेन का एच। तो हेल्डेन ने ही इसको बोला था हॉट डाइल्यूट सूप। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का इवोल्यूशन देखेंगे, कैसे हायर ऑर्गेनिजम्स बने और कैसे कौन कौन से थ्योरी इसको सपोर्ट करते हैं, कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हुए वो लोग हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। कैसे एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ दैट इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ही ये बना होगा, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना कैसा लगा वीडियो। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहना और ठीक है फिर बाय।